साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आपके किसी अंग या तन में फालिज मार दिया है, पैरालिसिस है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। आपके ठीक होने के चांसेस 100% है। लेकिन यदि आपके मन को, यदि आपके विचारों को फालिज मार दिया है तो ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। मित्रों, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ आनंद है वहाँ जीवन में उमंग है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि पैरालिसिस क्या है, किन कारणों से पैरालिसिस होता है, होम्योपैथ में कौन कौन सी ऐसी बेहतर दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो पैरालिसिस में बहुत ही कारगर हैं, या यदि किसी को पैरालिसिस हो गया है, फालिज मार दिया है, तो क्या क्या ऐसा जो है खान पीन में परिवर्तन करें, कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे पैरालिसिस बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, बातें शुरू करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल कई क्लास के बराबर होता है, कई लेक्चर के बराबर होता है, कई एपिसोड के बराबर होता है। साथियों, एक प्यारा सा बच्चा है जो 10 अप्रैल 1995 को पैदा होता है। उसके बच्चे के जन्म लेते ही घर में अनंत खुशियां आ जाती हैं। जी हाँ मित्रों, घर में अनंत खुशियां दौड़ने लगती हैं और घर खुशहाल हो जाता है और अनेक अनंत प्रकार की प्रतिभाएं, खुशियां उस घर में मानो जो है अपने दामन खोल दिए हों और घर में खुशियों की भरमार हो जाती है। मित्रों, महज 2 साल का बच्चा था, मात्र जो है 2 साल की उम्र में क्रोनिक अस्थमा की शिकायत हो जाती है। और क्रोनिक अस्थमा मित्रों एक बड़ी बीमारी है। लेकिन याद रखिए मित्रों, जिंदगी इंसान को मौका देती है, चांस देती है और जो है लक आजमाने का मौका देती है। अब ज़रूरत ये है कि कितने लोग उस चांस को समझ पाते हैं, उस टाइम को समझ पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो उदाहरण हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया जब भी उन्हें चांस मिला। मित्रों, 10 अप्रैल 1995 में बच्चा जन्म लेता है। मात्र 2 साल बाद बच्चे को क्रोनिक अस्थमा हो जाता है और उस क्रोनिक अस्थमा के बाद में बच्चे को धीरे धीरे करके ओबेसिटी की समस्या हो जाती है। मित्रों, ओबेसिटी बढ़ने के साथ साथ में वेट गेन करने लगता है बच्चा और धीरे धीरे करते करते जो है एक अच्छा वेट गेनर हो जाता है। बच्चे को ओबेसिटी की समस्या हो जाती है और साथ साथ में क्रोनिक अस्थमा है। लेकिन बच्चा जो है कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, ना अपने ओबेसिटी को देखता है, ना अपनी बीमारी को देखता है। सिर्फ एक ही चीज़ उसके दिमाग में रहता है। जब से बच्चे ने होश संभाला है तब से सिर्फ एक ही उसका एम सेट हो चुका है, उसका लिस्ट ऑफ गोल सेट है, उसका रास्ता क्लियर है मित्रों। और वह जो है अपने रास्ते पे ही चलता है, कभी भी पटरी से भटकता नहीं है। बच्चे ने जो है अपनी जो है एकेडमिक शिक्षा पूरी की मुंबई से, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरा करने के बाद में बच्चा जो है अमेरिका के रोड आइलैंड USA से जो है ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। अब देखिए मित्रों, बच्चा कहीं भी रुका नहीं है, वह डायरेक्ट निरंतर चलता जा रहा है। और जैसे ही वहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, तुरंत 2015 में आकर के काम करना शुरू करता है। और उसका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह अनंत प्रतिभाओं को लेकर के अनंत लोगों को सुख देने के लिए, अनंत लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए फील्ड में उतर जाता है। मकसद यही है कि पूरे देश को जो है लाभान्वित करना, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। रास्ता क्लियर है, मकसद क्लियर है। मित्रों, जब जो है कोई काम सही दिशा, सही लोगों के बीच में, सही निर्देश में की जाती है तो उससे समाज का भला होता है।
बच्चे के दिमाग में है कि एक ही साथ में एक ही बार में पूरे देश के लोगों को लाभान्वित करना है, और वह पाइपलाइन बिछाना शुरू कर देता है। मित्रों, लगातार 10 साल तक वर्क चलता रहता है, पाइपलाइन डालता रहता है, और इस 10 साल में ये ग्रेट प्रोजेक्ट पे वर्क करने के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी वह वर्क करता है, यानी डे नाइट वर्क, सुबह से लेकर के रात तक काम करते करते पूरे देश में पाइपलाइन पड़ जाती है, और वह उभरता हुआ सितारा, वह उभरता हुआ अनंत प्रतिभावान व्यक्ति कोई और नहीं, जियो कंपनी के मालिक, जियो कंपनी के जन्मदाता, जियो कंपनी के जो है संचालक, जियो कंपनी के सर्वा अंबानी ग्रुप के श्री मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र श्री अनंत अंबानी जी, जिन्होंने अथक प्रयास और मेहनत के बाद में जियो का जो है संचालन किया। और साथियों, उस संचालन के बाद मानो युवाओं में एक खुशियों की लहर दौड़ उठी, हर किसी को हर तरफ से लाभ मिल रहा था। साथियों, मुझे अच्छे से याद है कि वर्ष 2010 के पहले इंटरनेट सेवाओं का कितना महत्व था और कितने महंगे में जो है काम चलता था। एक रिजल्ट देखना रहता था हाई स्कूल, इंटर या किसी भी परीक्षा का, तो 2-2, 4-4, 500 रुपये खर्च होने पड़ जाते थे, और कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम होती थी, और जो है इशू इतना आता था डाटा का, इतने बड़े बड़े बात बता दिए जाते थे, अरे इंटरनेट है। ऐसा जो है मेहनत का रिजल्ट आया, ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट आया कि हर किसी को लो, सब कुछ तुम्हारा ही है, डाटा तुम्हारा, इंटरनेट तुम्हारा, जितना दिल करे उतना चलाओ। मित्रों, उस दौर में हम लोगों की जो है डॉक्टरी की जो है पढ़ाइयाँ चल रही थी, परीक्षाएं चल रही थी, और उस बीच में जियो की फ्री सुविधा आई, जिससे हम लोगों को विशेष लाभ हुआ। साथ ही जैसे जैसे जो है ये जियो जो है लोगों को लाभान्वित करने लगा, उसी बीच में जो है एक सुविधा जो है सरकार ने जो है हम लोगों को दिया कि जितने भी सरकारी संस्थाएं थीं वह ऑनलाइन जो है आवेदनों को, ऑनलाइन बिलिंग को एक्सेप्ट करने लगी। मित्रों, इस जियो के माध्यम से ही, इस डेटा के माध्यम से ही हम घर बैठे अपना जो है बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, और जो है ट्रेन का टिकट, प्लेन का टिकट, कौन सी गाड़ी कहाँ पर है, कितने बजे आएगी, कितने घंटे लेट है, कौन सा परीक्षा है, कहाँ पे नौकरी निकली है, कितनी वैकेंसी है, हमारा जो है जो भी हमने पार्सल किया है वह अभी किस जगह पहुंचा हुआ है, जो है ओला, जोमाटो, टोमाटो, या जो है तमाम ऐसी सर्विस को हम लोग जो है ट्रैक करने लगे, देखने लगे कि हमारा जो सामान है, हमारी जो वस्तु है कहाँ तक पहुँची है। मित्रों, यह एक दिन का मेहनत नहीं था, यह एक लंबे समय का परिश्रम था, जिसके वजह से हम सब लाभान्वित हुए। अभी मैंने हाल में ही देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस महापुरुष की हंसी उड़ा रहे थे। इनकी शादी में जो है अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे कि रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे पैसों से शादी किया। मित्रों, इन्होंने बहुत मेहनत किया, ये हकदार हैं, इन्होंने कुछ नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ दिया ही दिया हमको। और अगर जो इतनी चीज़ें देने के बाद में अगर जो कोई चीज़ का जो है मूल्यांकन हो रहा है तो अवश्य उसका मूल्यांकन ज़्यादा होना चाहिए। मित्रों, हम लाखों रुपए का शराब पी लेते हैं, अल्कोहल पी लेते हैं, जिसका कुछ देर के लिए हमारे बॉडी में जो है एंजॉय है या उसका असर है, जहाँ पे एक बार यूरिनेशन हुआ तहाँ पे असर बेअसर हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जिन्होंने रिचार्ज कराया है, 5G का सेवाएं बिल्कुल मुफ्त जा रही हैं और दिनों रात लगे हुए हैं, कोई डेटा का प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनंत अंबानी अगर जो इतना कमा रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, तो वह उसके हकदार हैं, बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। और जो लोग उनकी
हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये वो लोग हैं मित्रों जिनको ना तो शादी में बुलाया गया, ना पूछा गया, बस सिर्फ इनका ख्यालाती पुलाव है, रसगुल्ला छोटा था, काला था, मीठा कम था। तो ये लोग एक प्रकार से टेम्पल रन के खिलाड़ी हैं जो दौड़ रहे हैं, किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, इन्हें मालूम ही नहीं। साथियों, कभी भी किसी सफल व्यक्ति का हंसी मजाक ना उड़ाएं, हंसी मजाक ना बनाएं, इससे सफलता रूठ जाती है। अनंत अंबानी जी ने कितना मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया और स्वयं के बल पे हासिल किया। साथ ही साथ आपको अगर जो जानकारी ना हो तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, एक एनिमल लवर हैं, एनिमल वेलफेयर एडवोकेट है। और मित्रों, इन्होंने वेंट्रा जो कि जामनगर गुजरात में जो है निर्माण कर दिया है। 3000 एकड़ की ज़मीन है। इसमें जो है वन्य जीवों को बहुत ही बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे रखा जाएगा। रिसर्च सेंटर बनेंगे, इनका जो है हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा होगी, तमाम चीज़ों के बारे में बात की। श्री केदारनाथ बोर्ड में जो है आपका विशेष जो है सदस्यता का महत्व है। मित्रों, बहुत ही हार्ड वर्कर है। इन्होंने इतना मेहनत किया कि अपने शरीर को भी कंट्रोल रखा, अपने स्वास्थ्य को भी कंट्रोल में रखा और कभी भी जो है अपनी क्रोनिक अस्थमा को अपने प्रगति के माध्यम में रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं बनने दिया। हमको इतनी सी मुसीबत आती है, लगे चिल्लाने, लगे रोने, हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। तो मित्रों, अगर जो मदद ही करनी है तो स्वयं की करिए। अगर जो आप बैठे हुए हैं समय और भगवान के भरोसे, आपके पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपने अपने मन को अपाहिज बना दिया है। मित्रों, मन को जगाइए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, लकवा है, फालिज है और लंबे समय से ये ना जाने किसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो बीमारी अगर जो इनके पास में है तो इनको अपना पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि मुसीबतें, परेशानियां, समस्याएं, कठिनाइयां सिर्फ जिंदा लोगों के नसीब में है। मित्रों, मुर्दा लोगों को कोई कंप्लेंस नहीं होता है। अगर जो ईश्वर आपको समस्या दे रहा है तो यकीनन वह आपको याद कर रहा है और आपको किसी तरक्की के मार्ग पर ले जाना चाहता है, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। अगर समस्या बड़ी है तो समाधान बड़ा होगा, अगर समाधान बड़ा होगा तो अंजाम बड़ा होगा, अगर जो अंजाम बड़ा होगा तो स्थान भी उन्नत का बड़ा होगा। साथियों, यदि आपको कभी पैरालिसिस का अटैक पड़ता है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने तुरंत नियरेस्ट किसी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को, न्यूरोलॉजिस्ट को सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पर चिकित्सा लें और जो है उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी ठीक होंगे। बशर्ते जब भी ये समस्या पड़े तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचें। या आप ऐसे मरीज हैं, घर बरसों से आप परेशान थे और आपने जो है बहुत सारी दवाइयाँ कर रखी, बहुत सारे तेल, मसाज, ऑयल, गोलियां खा रखी, कोई आराम नहीं है, तो मायूस ना हो। आपका बेटा, आपका भाई, आपका बंधु, आपका जो है दोस्त डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ पग पग, कदम कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन दवाइयों को खरीद करके इलाज कर सकते हैं। अगर पैसे नहीं हैं और आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है तो मायूस ना हो। आपका बेटा, आपका भाई बंधु डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव सोमवार से लेकर के सोमवार तक मेहनत करता है अपने लिए। इससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घर और घर की ज़रूरतें चलती हैं। और हर मंगलवार को निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप चलती है। यहाँ पर आएँ, कैंप में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा कार्ड बनवाएं। यह सप्ताह जो है पैरालिसिस मरीजों के लिए स्पेशली देखा जा रहा है। यहाँ पर कभी भी आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। आप आएँ, कार्ड बनवाएं, आपका चिकित्सा शुरू हो जाएगा। मित्रों, यदि आपके पास पैसे हैं और दवा को खरीदने में सक्षम है तो प्लीज़ आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ और ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कर लें
ताकि वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके श्री चरणों में पहुंच सके। तो जी हाँ दोस्तों, उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें। सडन एंड वायलेंट अटैक होता है मित्रों पैरालिसिस का। जब भी हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं, तुरंत लड़ने पे आ जाते हैं, आतुर हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं, जहाँ कलह करकच कलेश बहुत है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे इंसान कुंठित होता है, आवेग में आता है, तो इससे उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ती है, खून गाढ़ा होने लगता है, अत्यधिक नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खान पीन में भी परहेज रखें। बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझ करके अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। जानते हैं कि मोमोज, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये फास्ट फूड कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं। अनेक वीडियो आ रही, सरकार नई नई गाइडलाइन जो है दे रही है, लेकिन जानबूझ करके बच्चा कभी कभी खाता है, ठूसते जा रहे हैं फास्ट फूड। तो मत खाएं। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है आपको जो है हाइपरग्लाइसीमिया में ले जा सकता है, इससे हार्ट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो मित्रों, जब उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ती है तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा जो है रक्त का थक्का जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खून गाढ़ा होने लगता है। इसके वजह से सडन एंड वायलेंट अटैक होता है पैरालिसिस का। तो मैंने आपसे जैसे पहले ही निवेदन किया है कि अगर भी पैरालिसिस का अटैक हो तो तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में पहुँचे, रोग विशेषज्ञ को दिखावें। और मित्रों, यदि आप बरसों से इलाज कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, असहाय हैं और जो है दवा नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ आकर के कार्ड बनवा लें, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगा। यदि आप दवा खरीद सकते हैं तो मित्रों उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें मित्रों। तो जी हाँ दोस्तों, 4 डोज 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, रात, एकोनाइट नेप्लस, जी हाँ दोस्तों, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको दीजिए। बहुत ही तेज़ी से दवा काम करती है, चुंबक के तरीके से मरीज के क्लाटिंग को रोकेगा। अगर जो हेमेटोमा या जो है क्लाट हो गया है, दिमाग में रक्त के थक्के जम गए हैं, तो इसको बहुत तेज़ी से यह रोकने का काम करेगा। इसके अलावा मित्रों, मरीज को जो है जेलसीमियम, आर्निका, कैलेंडुला और हेमामेलिस, जी हाँ दोस्तों, इस दवाइयों का प्रयोग अगर जो किया जाए तो बहुत ही आसानी से पैरालिसिस के मरीज को बहुत ही जल्दी, जी हाँ दोस्तों, फास्टेस्ट रिकवरी मिलेगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अब आइए दोस्तों, बताते हैं कि क्या करना चाहिए अगर जो पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, कौन कौन सी सावधानियां बरतें, कौन कौन सा भोजन करें। तो साथियों, एक छोटा सा एग्जाम्पल कई सेशन के बराबर होता है। मित्रों, बात है कर्ण को बहुत ज़्यादा कुंठा थी, द्वेष था, बहुत ज़्यादा मुख मलिन था और उसे अपना जो है कुंठा मिटाना था। समय की तलाश थी मित्रों। समय आया। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो है, रण क्षेत्र में, कर्ण जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, लेकिन कर्ण ने कहा कि मैं साथ तो कौरवों का ही दूंगा। भगवान ने पूछा बात क्या है। कर्ण ने कहा मेरा हर जगह अपमान हुआ, मुझे सूत पुत्र होने के वजह से द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। सूत पुत्र होने के वजह से मैं द्रौपदी के स्वयंवर में प्रतिभाग नहीं कर सका। हर जगह मुझे अपमानित और लज्जित ही किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जवाब सुनिए, आनंद लीजिए मित्रों। उन्होंने कहा तुम अभी प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि में जल रहे हो, अगर इससे उबरे नहीं तो आजीवन पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुन करके कर्ण पूछता है ऐसा क्यों। भगवान ने कहा तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तुमसे बड़ी समस्या और दुनिया में किसी के पास नहीं है, जरा जवाब दीजिए हमारी बातों को। भगवान ने कहा कि मेरे जन्म के पहले ही मेरा मामा, मेरा सगा मामा तलवार पीस करके, पहाट करके, धार लगा के बैठा हुआ था। मृत्यु काल नेमी के तरीके से मेरा इंतजार कर रहा था कि कब मैं जो है जन्म लूं और कब मेरा वध कर दे, मेरा मामा मर्डर कर दे। क्या ऐसी घटना आपके साथ हुई? कर्ण का उत्तर प्रभु नहीं।
भगवान ने कहा तुम्हें समय मिला लेकिन तुमने उसका सही उपयोग नहीं किया, सही दिशा में प्रयोग नहीं किया, लेकिन हमने किया। मुझे वहाँ से बचने का मौका मिला, मैं सीधा अपने लक्ष्य पे आया। परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती हैं मित्रों, हमारा लिस्ट ऑफ गोल मायने रखता है। परिस्थितियाँ वो जो है दयनीय थी। एक छोटा सा बच्चा जो राजकुमार था, राजा था, वह जो है ग्वाल बालों में आकर के गैया चरा रहा है और गोबर उठा रहा है। छोटी सी उम्र में शिक्षा दीक्षा हमने लिया, लेकिन टेंशन के बावजूद मेरे अधरों पे मुरली बजती रही और मेरे चेहरे पे मुस्कान बना रहा। तो मेरे जीतने का रहस्य ये था कि मैंने कभी भी टेंशन को अटेंशन नहीं दिया, हमने सिर्फ समाधान किया। मित्रों, जहाँ पे समाधान है वहीं पे सुखों का संगम है। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपने सोचेंगे कि ना कभी मैंने इनके ख्वाब में भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी हमसे दुश्मनी क्यों? तो दुश्मन होने का कारण जो है आप नहीं है, दुश्मन होने का कारण आपकी उपलब्धियां हैं। वह उम्र में आपसे ज़्यादा है, तजुर्बे में आपसे ज़्यादा है, हैसियत में भी आपसे ज़्यादा था, लेकिन आपने जो साल 2 साल में जो उपलब्धि प्राप्त कर ली है वह जो है 50 साल की उम्र में भी प्राप्त नहीं कर पाया है। आप अच्छे से पहन रहे, ओढ़ रहे हैं, बढ़िया से ठाठ से चल रहे हैं, 4 लोग सलाम कर रहे हैं, इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? लोग अपने दुख से परेशान कम हैं, आपके सुख से परेशान ज़्यादा हैं। लोग चाहते हैं कि आप दुखी रहें, लोग चाहते हैं कि आप परेशान रहें, लोग चाहते हैं कि आप चारपाई पर बैठ करके अपाहिजों की तरह रोटी तोड़ते रहें, और लोग चाहते हैं कि आप परेशान रहें। साथियों, उठिए, जागिए, अभी भी समय है। अगर जो पैरालिसिस का अटैक पड़ा है तो टेम्पल रन का गेम मत बनिए। भागते जा रहे हैं, सही दिशा में भागिए, कम से कम लक्ष्य तो दिखाई दे। तो इलाज डॉक्टर के दिशा निर्देश में करें। अगर जो आपने जो है फालिज मार रखा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट का जो है प्रयोग जरूर करें। आप योगा करें, कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, कई तरीके का सलाद का प्रयोग भोजन से पहले करें। और गिरने वाला ही मित्रों उठ करके चलता है, जिसने गिरा नहीं वह कभी उठा नहीं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। तो अपाहिज बनना ठीक नहीं है। आपके बच्चे, आपका बच्चों का प्यार, आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद चाहता है कि आप ठीक हो जाएं, बशर्ते आप थोड़ा सा हार चुके हैं। तो हार के आगे जो है मित्रों जीत है, इसलिए आप उठें और जो है थोड़ा योगाभ्यास करें, थोड़ा कसरत करें और इन दवाइयों का प्रयोग करें। देखते ही देखते आप 2, 4, 6 महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चले बिल्कुल जो है भले चंगे हो जाएंगे और अपने काम पर निकल जाएंगे। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप उठिए। आपके बच्चों का स्कूल छूट रहा है, आपके वजह से बच्चों का फीस नहीं जमा हो रहा है, आपके वजह से घर में साग सब्जियां नहीं आ पा रही हैं, राशन नहीं आ पा रहा है। आपके पास आंखें तो हैं लेकिन आप मन से अंधे बन गए हैं। इसलिए मन की आंखों को खोलिए, बच्चों के ज़रूरतों को समझिए। बाप की वजह से बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, तो थोड़ा कसरत उसरत करिए और इन दवाइयों का प्रयोग करिए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। और कहीं भी मेरे मन क्रम वचन वाणी से कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके दसनों विनती से क्षमा चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि मित्रों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।